जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण मुगल रोड को किया गया बंद, लोगों को किया वहां जाने से आगाह। किश्तवाड़ में हुई गौ हत्या को लेकर आज वहां के हिंदू संगठनों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। डीसी किश्तवाड़ ने आरोपियों को जल्द कड़ी सजा देने का किया आश्वासन। आलू, प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं की रसोइयों पर डाला गहरा प्रभाव। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। पनाद ब्रिज के पास भारी भूस्खलन के कारण मुगल रोड को आज बंद कर दिया गया है और लोगों को इस सड़क पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां पर लगातार हो रहे भूस्खलन से कोई भी बड़ा हादसा होने का खतरा है और वहां की परिस्थितियों को भांपते हुए लोगों को इसके बारे में सूचित किया गया है कि वे यहां पर आने से परहेज करें। यार दिले कुछ होना भैया। और गल सुनना साबू जी, किश्तवाड़ में गांव काशी में आज हिंदू समाज संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौ माता की हत्या करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा परिणाम बेहद भयानक होंगे। इस मौके पर डीसी किश्तवाड़ देवांश यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि ऐसे दरिंदों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और जो गौ माता की हत्या करते हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी से सामाजिक एकता बनाए रखने की भी अपील की। वरना यहाँ आपने सुन ही लिया आपने कि कितने जज्बात है लोगों में कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, हम खुद करें। छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है। अगर इंसान यहाँ आना नहीं चाहेंगे तो गलत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हम पुलिस से ज्यादा होशियार हैं। भारत माता की जय।
एसपी साहब होगी कार्रवाई होगी हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ तक आए, कष्ट उठाए, उसके लिए कुछ नहीं उठाया, हम आपके लिए कष्ट कुछ नहीं उठाया है। कल भी हम लोग गए हुए थे, वरना मैं भी कल आ जाता। मैं उधर पाडर में रोड बंद है, उधर गए हुए थे हम लोग पूरे दिन से। आप जहाँ बोलेंगे हम लोग आएंगे और कार्रवाई करके दिखाएंगे। और ये सारा जो सिस्टम है आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, वरना सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लोगों के लिए सरकार चलती है, सरकार के लिए लोग नहीं चलते। तो आपकी सारी बातें हमने सुनी है, और भी कोई बात हो तो बताइए। साहब हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी तरफ से कोई अशांति फैलाने का कार्यक्रम नहीं होगा। मुझे विश्वास है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोऑपरेट करेंगे। सिर्फ यही निवेदन है कि जो अरेस्ट करना चाहिए, जिन लोगों के लिए सेल किया जाता था, ये उन लोगों की भाई पता लगाना चाहिए। यहाँ आएंगे तो डीसी साहब और एसपी साहब आपके सामने आए हैं। ये जो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ वो भी बताएंगे, और जो कार्रवाई बाकी है वो भी बताएंगे, और जो आपके सेंटिमेंट्स हैं आपके माध्यम से उनको सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए तो यही हम डीसी साहब से सुनना चाहेंगे। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसको कंडेम करते हैं और हमने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। अभी तक 5 लोगों को हमने बुक किया है। एक जो एसोसिएट था वो फरार है, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी होगा हम पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक इसमें पूरी हम कार्रवाई करते हैं, इसमें बहुत तय तक जाते हैं हम। इसके अलावा भी जो बोवाइन स्मगलिंग करते हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है। जो गाड़ियाँ इससे पहले इन्वॉल्व थी बोवाइन स्मगलिंग में, उनके रूट परमिट आरसी जो भी है वो कैंसिल करवाए हैं, सस्पेंड करवाए हैं। आगे भी हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। और इस साल हमने बोवाइन स्मगलर बहुत से बुक किए हैं और रेस्क्यू भी किया है। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की जाएगी, हर किस्म की जो सज़ा मिलेगी उनको वो दी जाएगी। और इसमें आप यहाँ तक नहीं हम ठहरेंगे कहाँ से आया, कहाँ जाना था, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक हमारा एक प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, हर एक को हम कानून के दायरे में लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस पर हम पूरा आश्वासन देंगे, इसमें कोई वो नहीं। आपसे ज़्यादा चिंता हमें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पीएसए की भी कार्रवाई होगी, हर जगह होगी। इससे पहले मैं ज़िला डोडा में था, वहाँ भी मैंने 8 पीएसए लगाए थे इसमें, और गाड़ियाँ भी जो हैं सस्पेंड उनके और मुझे लगता है कि आप हमको कहेंगे तो भी ठीक है, आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम इसमें किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। कल जब हमको इसके बारे में पता चला तो उसी समय हम लोगों ने पता लगाया कि वहाँ पे कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स भी बनाए हुए हैं, और हमने उन दुकानों को भी सीज किया। और आने वाले दिनों में वो इलीगल स्ट्रक्चर को भी हटाने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ में अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ, जैसे इन्होंने भी बताया, हमारे समाज के सीनियर मेंबरान है, एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ का भाईचारा सब लोग जानते हैं, और भाईचारा तभी संभव होता है जब आप दूसरे की भावना का ध्यान रखें और वो आपकी भावना का ध्यान रखें। ईद होती है तो ईद पे लोग जाते हैं, दिवाली होती है तो दिवाली पे। तो ये जो काम किया गया है बहुत ही ज्यादा गलत काम है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी तरफ से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लोगों ने हमको बताया कि साहब इसमें आगे क्या होगा, पीएसए लगाएंगे, क्या लगाएंगे। कानून में जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है उसको डिटेन किया जाता है, जेल में बंद करा जाता है, समाज में वापस नहीं छोड़ा जाता ताकि वो फिर से लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दे। तो आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग आज आप यहाँ आपको आश्वासन दे रहे हैं। और तीसरी बात, आप सब लोग हमारे साथ मिलके हर स्टेप पे, हर जगह पे साथ चले हैं। आज भी हम लोग इधर खड़े हुए हैं तो तिरंगे के नीचे बैठ के खड़े हुए हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि मैं आपका अपना होते हुए कह सकता हूँ। उसके विरोध में आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर आकर एक आश्वासन दिया है
जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में होगी और ऐसे अनसर को बख्शा नहीं जाएगा। जिस किसी ने भी इस किस्म की कार्रवाई की है, एक आश्वस्त किया गया लोगों को कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी कल्प्रिट्स अभी छूटे हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पकड़े जाएंगे, उनको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। ये आश्वासन हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है। क्या वक्त है आपको, कब तक वो जो लोग फरार हैं अभी, तो उनको कब तक हिरासत में लिया जाएगा? देखिए, कानून अपनी प्रक्रिया करेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि 1-2 दिन में इस मसले को हल किया जाए। अगर जल्द से जल्द ये मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारा समाज जो है, जो हिंदू समाज, यहाँ का बागैरत समाज दोबारा यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करेगा और वो सारी जिम्मेवारी आने वाले समय के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगी। अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज अब सोएगा नहीं, अब वो जाग चुका है। लिहाजा आने वाले समय में हम कुछ समय देते हैं इनको, 2 या 3 दिन का दे देंगे। अगर वो इस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं करेंगे तो आने वाले समय के लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी रहेगी कि यहाँ के हालात किस प्रकार के रहे। एनक्रोचमेंट को लेकर भी आज आपने आवाज उठाई, तो ये कौन सी जमीन है, कौन सी जमीन को हटाना चाहते हैं? एनक्रोचमेंट तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने की हुई है। जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी कहीं नाला है, कहीं पर स्टेट लैंड है, वहाँ पर कहीं दुकानें बनी हैं, कहीं मकान बन रहे हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये जो बुधराशनाथ का एरिया है वो स्टेट लैंड थी, लेकिन पूरा का पूरा भरा हुआ है एनक्रोचमेंट से। चाहे वो पुछाल का एरिया है, चाहे वो हिडियाल का एरिया है, चाहे वो बुधराशनाथ का एरिया शालामार के ऊपर, वो सब जगह एनक्रोचमेंट हुई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि एनक्रोचमेंट जहाँ जहाँ हुई है, स्टेट लैंड पर हुई है, उसको हटाया जाए जल्दी से जल्दी। जम्मू के बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और इसका सीधा सीधा असर अब महिलाओं की रसोइयों पर पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से लगभग सभी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है। विशेषकर नासिक के स्टोरेज में गर्माहट ज्यादा होने से आधी से ज्यादा उत्पादों को क्षति पहुंची है और उसका असर जम्मू की सब्जी मंडियों पर भी हुआ है। नमस्कार। प्याज का कारण यह है कि प्याज पिछले बड़ा घट है। पिछले 4-5 महीने पहले ना प्याज का भाव साढ़े जम्मू 12-13-14 रुपये का, बाजार 20 रुपये बिका। तो किसान ने जोड़ा है वो यानी कि प्याज लाया नहीं इन्ना, वो कारण जो है कि नासिक च प्याज घट लग्या। अगे जो फसलों ने जो नवी आई ही वो खत्म हो गई। राजस्थान प्याज है वो भी इस बार कोई फसल बढ़िया नहीं हुई है, बरसात के कारण खराब हुई। हूँ अगे आना अलवर 2 महीने बाद, वो बाद 3 महीने बाद आना भावनगर गुजरात का। उसने फर्क पै सकता, वो पहले मैनू नहीं लगता कि 2-3 महीने फर्क पो। अगे इलेक्शन भी आए करते हैं, किसान बड़ा पिछले बड़ा डाउन है। जोड़ा किसानों ने प्याज लाए दा वो छड्डे नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज है बड़ा घट है नासिक। प्याज की फसल जी आनी है पहले अलवर, फिर गुजरात, वो बाद नासिक की फसल आनी है। किसान की भी पता है कि इन्ना प्याज है नहीं 2 साल खाने वाला पूरा। आलू के बारे में बाकी आलू जोड़ा है, आलू भी यानी कि पिछली बारी किसाने 2-3 साल का घाटा पैदा रहा, किसाने उत्थे भी घट लाया। बाकी सीड ज़्यादा ला देन तो आलू राशन जो खाने वाला घट ला दें। पंजाब का इतने 20 रुपये किलो है, 20 लीए तो 22-23 रुपये तक। लाल आलू जो 24 रुपये 23 रुपये। उसके बाद यूपी का आलू आता है बड़ा वधिया होंगे, वो मिठा नहीं होंगे, वह भाव 24 रुपये किलो है इतने। बाकी कश्मीरी आलू भी स्टार्ट होया, लेकिन वो भी 28 तरीक को घट नहीं है। देखो प्याज तो फसल खराब हुई है, उस कारण थोड़ा तेज़ होया। जोड़ा पिछे नासिक के स्टॉक पिया होंगे उत्थे हीट कर गया प्याज, और नाल प्याज की फसल घट गई, तो करके प्याज की थोड़ी करंट आ गई, प्याज तेज़ हो गया। तो बाकी आलू जी फसल शुरू तो ही घट सी इस बार, तो आलू जो स्टोर वाला मंडी विक रहा वो 20 तो लैके 25 रुपये किलो तक विक रहा।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ राहत मिल सकती है लोगों को? 15 ਤੋਂ 20 दिन महीना लगेगा। मेंढर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर इकबाल कुरैशी ने आज कहा कि यहाँ के लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं के अलावा यहाँ पर बैंक की भी समस्या है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार आला अधिकारियों से गुजारिश की गई है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा खोलने की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मीडिया के सामने आने का मकसद ये है कि मेंढर डीडीसी सी कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें 14 पंचायत साथी हैं, जो एक बड़ी आबादी वाला इलाका है, जो एक दूर दराज, चाहे उसमें कालाबन देख लें, पठाना तीर, सलवा, शुंगा, चिरून, नड़ोल, छतराल, चक बनोला, बनोला, ये वो इलाके हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर की कोई भी बैंक की ब्रांच, कोई भी एटीएम या खिदमत सेंटर नहीं है। लिहाजा छतराल इस कंस्टिट्यूएंसी का पिन पॉइंट है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर ब्रांच की अशद ज़रूरत है। मैंने 12 बार आला हकाम से रुजू किया। मैंने इस बारे में डीजीएम राजौरी पुंछ रेंज, क्लस्टर हेड पुंछ और ख़ास करके चेयरमैन साहब को इस बारे में बहुत बार मेल किया और इन्फॉर्म किया, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। मैं मीडिया के ज़रिए इंतज़ामिया से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन IAS साहब से और उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंसेस जम्मू कश्मीर यूटी जनाब अजाज हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज की जाए और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर की ब्रांच जो है छतराल में खोली जाए, क्योंकि यहाँ के जो हमारे तालब इल्म हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो ओल्ड एज जो पेंशनर हैं या रिटायर्ड जो लोग पेंशन लेते हैं, उनको यहाँ से मेंढर जाना, मेंढर से वापस आना, मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ सरकार जो है बहुत सारे जो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इंतज़ामिया की इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए और जल्द अज जल्द जो है एक जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच जो है छतराल खोली जाए। छतराल डिज़र्व करता है, मिड पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ब्रांच खोली जाती है तो जम्मू कश्मीर बैंक को जो है उसके रेवेन्यू में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बड़ा बेनिफिट होगा। कम से कम यहाँ के 41,000 जो अकाउंट्स हैं वो दूसरे बैंकों में हैं। यहाँ पे 23,000 जो है यहाँ के जो ओल्ड एज जो पेंशनर हैं वो दूसरे बैंकों से अपनी पेंशन हासिल करते हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको परेशानी होती है। उसके बाद आप देख लें जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी अपनी पेंशन दूसरे बैंकों से जो है हासिल करते हैं। हमारे बच्चे जो स्कॉलरशिप लेते हैं वो भी कहीं मेंढर या सखीमतन उनको जाना पड़ता है। इसलिए तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन सर से, डीजीएम राजौरी से, क्लस्टर हेड पुंछ से ये गुजारिश करूंगा कि वो एक टीम तश्कील दे के यहाँ भेजे और देखा जाए कि क्या छतराल पिन पॉइंट बनता है नहीं बनता है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए छतराल में एटीएम के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच खोली जाए। शुक्रिया, खुदा। जेडीयू अध्यक्ष सीएम शाहीन ने रविवार को कहा कि लोगों में कोई डर नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से खुलकर अपने फैसले ले रहे हैं, जो इस संबंध में एक सकारात्मक कदम है। कुछ लोग इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो युवाओं को पथराव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शाहीन ने कहा कि पलहालन के लोगों को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि FIR के मुद्दों पर 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से बात
बात की जाएगी और हम उन पर पत्थरबाज युवाओं के लिए माफी की याचिका करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन मंत्रियों को और पूर्व विधायकों से जनता का पैसा वापस करने की अपील करेंगे ताकि लोगों को इन गलत काम करने वालों से राहत मिल सके। करो यहाँ थ्रेट नहीं है, आजादी से लोग अपनी बात रखते हैं सामने, इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बाकी कौन क्या कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को पत्थरबाज बनाया और पैसा लिया लोगों से, घर बनाए, बंगले बनाए, जो आपको बता रहे हैं। पलालन को खुशखबरी दे रहे हैं हम कुछ दिनों में, एक अच्छी खबर दे रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं और 22 तारीख को जो मीटिंग हो रही है होम मिनिस्टर साहब के साथ, यही तो है कि आपके जो जिनको पर्चे लगे हैं पलालन वालों को बताना चाहता हूं मैं, और पटन के लोगों के लिए ये खबर है कि उनको हमने यही कहा कि उनके जो स्टोन पेल्टर्स को प्रवोक वो जो किया है, आप लोगों ने पर्चे लगाए हैं, उनको रिवोक करें और उसके साथ साथ में जो लोग जेलों में बाहर बंद है उनको वापस लाइए, ठीक है। और उसके लिए हमने उतना ही नहीं, ये उतना ही नहीं है, उसी हद तक हम लोग नहीं रुक रहे हैं, उसे आगे भी जा रहे हैं। एनडीए सरकार जो है उसे आगे, जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को उठाया गया, जिनसे पैसे लिए गए, हम ये कह रहे हैं कि उन मिनिस्टरों, उन एक्स एमएलए से वो पैसा वापस वसूल करिए, चाहे उनकी जमीनें बेचे, चाहे उनका मकान बेचे, उनका वसूल करके सरकारी खजाने में वो पैसा जमा किया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए। ये जो बेगुनाह बच्चों को इन्होंने पर्चे लगाए, जेलों में बंद किया, क्या बुनियाद थी इसकी? क्योंकि ये वो नौजवान है जो इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा जबरदस्त योगदान रहेगा आगे, ये वादा है मेरा। सुनिए, स्टेटहुड को भी भूल जाए जो और इलेक्शन को भूल जाए, फिलहाल ये डबल लाइन रोड बनाना है। जिस जगह खड़े हो ना आप, इसको मैंने आपका जो बाबा ऋषि 5 साल से पहले कर रहा था, हाईवे की भी बात करें, किसने की थी, हो रहा है आपका हाईवे पे जबरदस्त काम चल रहा है। मुझे नहीं पर्सनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी को पेट में दर्द होगा तो आप बता रहे हैं मुझे, वो अलग बात है, लेकिन इसको मैं बता रहा हूं कि ये मैं डबल लाइन करके दे रहा हूं। नितिन गडकरी से जस्ट खाली 20 दिन पहले बात हुई है, खाली 20 दिन पहले। महबूबा मुफ्ती का ख्वाब नहीं है जो उसको सपने में आया था, ना मुफ्ती, सुनिए मेरी बात, ना मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब है, ये मैं बता रहा हूं कि ये रोड डबल लाइन रोड बन रही है। अभी इसी साल आपको टेंडर आ जाएगी, विद इन मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने के अंदर। बीती शाम इमाम बारगाह सुरनकोट में 10वीं मुहर्रम शुरू हो गई है। इस महीने में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए मौलाना सैयद अख्तर हुसैन जाफरी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इससे पहले पवित्र कुरान की तिलावत शुरू हुई। इसके बाद नबूवत के दरबार में नात के रूप में अकीकत की दुआएं की गई। इसके बाद करबला के शहीदों की मजार पर नौहे के रूप में प्रसाद भी चढ़ाया गया। यह मुस्लिमीन के लिए, मगर नबी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि यह सिर्फ क्या है मोमिनीन के लिए, बल्कि आलमीन के लिए रहमत है। यानी अज़मत नबी आलमीन, ना रहमतन लिन्नास, ना रहमतन लिल मुस्लिमीन, ना रहमतन लिल मोमिनीन, बल्कि रहमतन लिल क्या है आलमीन। तो अब जहाँ जहाँ आलमीन है वहाँ वहाँ मेरा नबी उनके लिए रहमत है। अब समझ में आया ना कि कुरान इतना बाज़मत होते हुए इनकार नहीं करता हूँ रहमतन लिल मुस्लिमीन कि ये कुरान रहमत है मुसलमानों के लिए। तो हम ये, मगर हमारा नबी क्या है, तवज्जो फरमाइएगा, हमारे नबी के लिए परवरदिगार ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका को देखोगे भूल जाओगे, अगर तुम वो
कुरान अला जबालिन, अगर हम क्या इस कुरान को नाजिल करते किसके ऊपर? पहाड़ के ऊपर। पहाड़ सख्त चीज है ना, हमारे यहाँ वो क्या है, इंसानों के नजदीक पहाड़ ही सख्त चीज है। मुमकिन है आपका ज़हन ये काम कर रहा नहीं, लोहा उससे सख्त है। नहीं, लोहा पिघल जाता है, लोहे को मरोड़ मडाड़ के गर्म करके दूसरे हथियार बना दिए जाते हैं, मगर पहाड़ बड़े मजबूत होते हैं। और खासकर वो पहाड़ कि जो जमीन के अंदर होते हैं, मामूली पत्थर नहीं है कि जिनको आप तराश के खुदा बना बैठे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं कि अला क्या लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबालिन, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो लराइतहु खाशियतन मुसद्दितन मिन खशियतिल्लाह, तो ए रसूल है मेरे हबीब आप खुद देखते, खिताब तो रसूल से मगर मुराद हम हैं, कि आप खुद देखते ये पहाड़ भी वजन कुरान से चकनाचूर हो जाते। यानी पहाड़ इतना सख्त चीज मखलूकात में, ये भी क्या है, अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल हो जाता तो क्या हो जाता? खौफ खुदा से, वजने क्या है कुरान से, ये भी चकनाचूर हो जाता। जब पहाड़ इतनी सख्त चीज अगर नाजिल हो जाता तो चकनाचूर हो जाता, तो आप समझिए ना कि कुरान कितना मजबूत होगा, कुरान कितना बाज़मत होगा कि जो अगर वहां नाजिल हो जाता तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। अब मैं तारीखी जुमला गुजारिश करना चाहता हूं, हमको दो ही हस्तियां ऐसे मिली, एक अल्लाह की किताब ऐसे मिली कि अगर ये पहाड़ पे नाजिल हो जाती पहाड़ चकनाचूर हो जाता, या फिर मैदाने मुबाहला में अहले बैत ऐसे थे कि एक मर्तबा नसारा ने आवाज दी कि अगर ये पहाड़ों को इशारा कर देंगे तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आएंगे, लिहाजा इनसे मुबाहला ना करना। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु मुहम्मद। फिर दूसरी आयत तवज्जो फरमाइए, दूसरी आयत वज़न क्या है? कुरान, अज़मत कुरान। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अरज़ना हाज़ल कुरान अला समावाति वल अर्ज़े फ़अबैना, तो सारे के सारों ने क्या किया? इनकार कर दिया। लो क्या है? इन्ना अरज़ना, फिर आयत पढ़ता हूं आहिस्ता आहिस्ता, इन्ना अरज़नल अमानता, अगर इस अमानत से मुराद उलमा ने लिखा कुरान, अगर हम इस अमानत को, इस कुरान को नाजिल करते किस पर? कि अला समावाते, आसमानों पर, वल अर्ज़े, जमीन पर, व अलल जिबाल, और किस पर? पहाड़ों पर नाजिल करते, फ़अबैना, तो सारे के सारे इनकार करते, नहीं बर्दाश्त ना कर सकते। अशफकना क्या है? मिनहा, अशफकना हा, फिर वो इस पहाड़ के कुरान के वजन से चूर चूर हो जाते। यानी ना जमीन आसमान बर्दाश्त कर सकते हैं इसका वजन, तवज्जो फरमाइएगा, ना आसमान क्या है बर्दाश्त कर सकते हैं इसका वजन, इसकी अजमत, ना जमीन पर बर्दाश्त कर सकती है, ना पहाड़ बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर परवरदिगार कौन बर्दाश्त करेगा? परवरदिगार ने आगे बढ़ के आवाज में आयत में हवाला दिया, हमलहा अल इंसानो, इसके वजन को बर्दाश्त किसने किया? इंसान ने। वो हम जैसा इंसान नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा, वो हम जैसा इंसान नहीं है जिसने इसके वजन को अपने सीने पे ले लिया। वो नबी हैं कि जिन्होंने अपने सीने पे इसके वजन को ले लिया, कि जिसके वजन को ना आसमान क्या बर्दाश्त कर सकते थे, ना जमीन बर्दाश्त कर सकती थी, ना पहाड़ बर्दाश्त कर सकते थे। किसने बर्दाश्त किया? हमारे नबी के सीने ने बर्दाश्त किया ना। अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए, मैं अपनी तरफ से एक जुमला गुजारिश करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर नाजिल हो जाता तो पहाड़ भी क्या है, इसका वजन बर्दाश्त ना कर पाते, जमीन और आसमान इसका वजन बर्दाश्त ना कर पाते। तो अगर मैं यूं कहूं कि रसूल खुदा का सीना कितना मजबूत था कि इसने कुरान के वजन को बर्दाश्त कर लिया, हमारा अकीदा तो यह है कि इतना मजबूत है, जो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है, जो आसमान से भी ज्यादा मजबूत है, जो जमीनों से ज्यादा भी मजबूत है। जो सीना इतना मजबूत हो उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसका दिल निकाल के धोया नहीं जाता, उसके सीने का ऑपरेशन करने के लिए भी जिगर चाहिए, और वो नामुमकिन है। लिहाजा कुरान का वजन और कुरान की अजमत इतनी है। और फिर क्या कुरान क्या रहमत है हमारे लिए कि नहीं? रहमत है। साहब कहां लिखा हुआ कुरान रहमत है? तो मैं फिर आयत पढ़ता हूं, आज ज्यादा आयतों की बौछार हो रही है। क्या है? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते, इसी सूरह इसरा में इरशाद फरमा रहा है, वो क्या है? नुनज़्ज़िलु हाज़ल कुरान मा मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। कैसे मैंने आयत पढ़ी?
नुनज़्ज़िलुल हाज़िल कुरान, हमने क्या किया इस कुरान को, या नुज़्ज़िलु मिनल कुरान, हमने कुरान में कुछ चीजों को ऐसी नाजिल किया, कुछ आयतों को ऐसे नाजिल किया है, मा हुआ क्या है, शिफाउन, जो शिफा का काम करती हैं। और उसके बाद क्या बताइए ना समझेगा, फिर आज के बाद हम कुरान ही धो के पिएंगे, किसी डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे। नहीं, शफात हम जुमला कहा करते हैं, सभी लोग बेचारे बुजुर्गान भी कहा करते थे कि किसी बीमारी के लिए दवा भी, दूसरा जुमला आप कहिए ना, दवा भी दुआ भी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।